हमारे साथ कराची से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह तौसीफ अहमद साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको तौसीफ अहमद साहब। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज़ में अफगानिस्तान और यूएई के मुकाबले पर आप सलमान अली आगा की क़यादत में मुंतखब होने वाली पाकिस्तान टीम के इम्कानात को शारजा में कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल है तो मुश्किल इसलिए कहूँगा कि ये शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें कोई भी टीम का कुछ हम कर नहीं सकते। ज़ाहिर है यूएई को हम बिल्कुल समझेंगे, लेकिन यूएई की पीछे जो परफॉर्मेंस रही है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है न्यूजीलैंड को हराया था शॉर्ट फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते कि इस वक्त भी क्या होगा, लेकिन बट ज़ाहिर है एक टीमों का मवाजना अगर किया जाए तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मुझे लगता है कि फ़ाइनल खेलेंगे। एक अच्छी प्रैक्टिस है एशिया कप जाने से पहले और पाकिस्तान को मिली है, और डेफिनेटली उसमें अपना कॉम्बिनेशन देख लें, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जो है ना वो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करते हैं। तौसीफ अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कोच माइक हसन की बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हिकमत अमली के तनाजुर में शारजा के 3 मुल्की टूर्नामेंट में वो तजुर्बात करेंगे या फिर एशिया कप को देखते हुए इसी टीम के साथ मैदान में जाएंगे जो वहाँ खिलानी है? कॉम्बिनेशन तो इतना अच्छा नहीं खिलाया उन्होंने, क्योंकि मैंने बताया कि आप ऑलराउंडर की उसको ज़्यादा वो रहती है कि वो ऑलराउंडर खिलाने, इतने ऑलराउंडर नहीं होते भाई। 5 बॉलर अपने पूरे खिलाओ और सही कॉम्बिनेशन बना के खिलाओ। स्पिनर्स आप खिला नहीं रहे हो ऐसी जगह पे, फिर आपकी जो घबराहट का हमें वैसे अंदाज़ा हो गया कि जब पहला मैच आप हारे बांग्लादेश से तो आपने कहा कि पिच जो है इस स्टैंडर्ड की नहीं थी। तो ये स्टैंडर्ड की बात कहाँ से आ गई? दुनिया में पता है कि जो है बांग्लादेश में किस तरह की पिचेस बनी होती हैं। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि कॉम्बिनेशन आप जो है ऐसा खिलाएं, भले से हार जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन तो प्रॉपर पता चले। जो स्ट्रेंथ इस टीम में है वो नज़र आ जाएगी सामने। नए लड़कों को चांस दे रहे हैं हम, बट आपका जो होना चाहिए वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप पता चले कि हाँ भाई आपने टीम अच्छी खिलाई है, 11 प्लेयर अच्छे खिलाएं तो कामयाबी हो जाती है। तौसीफ अहमद साहब, कुछ बात साहबजादा फरहान की कर लेते हैं। आखिरी 6 T20 मुकाबलों में जारहा मिजाज बैटर ने 3 निफ सेंचुरी के साथ 229 रन बनाए, 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे। शारजा की कंडीशंस के मुतालिक अमूमी तासुर यह है कि पिचेस फ्लैट होती हैं। इस सूरत में आप साहबजादा फरहान से मुतालिक क्या राय रखते हैं? जी हाँ, साहबजादा फरहान, और पहले तो मैं उस वेन्यू की बात कर लेता हूँ। साहबजादा फरहान डेफिनेटली वो ऐसा प्लेयर है कि इस टाइप के वेन्यू पे उसको लंबा स्कोर करना चाहिए, और ज़्यादती उसके साथ हुई है। ठीक है, हम कह रहे हैं उसको इन्हें ले जाना चाहिए था। वेस्ट इंडीज़ भी अगर फ़खर फिट नहीं थे ले जाते, लेकिन बार है यहाँ इनसाइड जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसको कौन रोकेगा? साहबजादा फरहान की प्लेयर है आपका, और उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन की बार इसी साहबजादा फरहान, साइम अयूब और फिर हारिस जो है विकेट कीपर, उसको 3 नंबर आप खिलाएं। फ़खर अगर आपसे नहीं वो हो रहा तो उसको खिलाएं 3, क्योंकि इस फॉर्मेट में अगर आपने थोड़े से ऊपर से रन बन गए तो फिर नीचे आपके 180-200 रन कहीं भी नहीं गए। ज़ाहिर है और भी प्लेयर आपके मौजूद हैं। नवाज़ इतने उम्दा खेलते हैं जाके, लेकिन नवाज़ की बारी अगर 4-5 ओवर में आ जाएगी, जिस तरह के अभी हमने देखा कि वनडे था वो, लेकिन आ गई तो इसको कॉम्बिनेशन को प्रॉपर खिलाएं, अपने 5 बॉलर खिलाएं, और साहबजादा की प्लेयर है इस ग्राउंड के लिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि मुझे तो बहुत काफ़ी उम्मीद है। ये ऊपर के बैट्समैन, उसमें साहबजादा की आपने बात की है, यस साहबजादा इस वक्त फॉर्म में है और उसको पूरे चांस दें। जैसे दूसरों को पूरे चांस दे रहे हैं इसी तरह उसको भी चांस देते रहें। आप देखते हैं कब तक कौन रह जा, और चांस नहीं देंगे तो मेरी नज़र में, मैं आपको सच बताऊं, ज़्यादती आप करेंगे, क्योंकि आप पहले भी नहीं चाहते थे कि पीछे बैकअप पे कोई बैठा हो, और अब भी आपकी जो कहानियाँ सबकी चल रही हैं वो यही लग रहा है कि बैकअप तैयार करने के लिए कोई भी रजामंद नहीं है। और तौसीफ अहमद साहब, आखिर में कुछ बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक। ये बताइए, टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को डी कैटेगरी में रखना आपकी नज़र में कितना मायूस कुन है, और आप नहीं समझते उनकी कैटेगरी से मुताल्लिक बोर्ड को अपने फैसले पर कुछ नज़रसानी करनी चाहिए? कहीं से भी उसका नहीं बनता डी में। आपका कप्तान है वो,
और फिर सी के बाद एकदम डी में या बी के बाद डी में चला जाना किसी का भी, और वो प्लेयर आपने जो है बी में और उसमें डाल दिए जिनका कहीं से हिसाब ही नहीं बनता, तो शान मासूद के हिसाब से तो ज़्यादती कर रहे हैं। और फिर आप पहले बनाए, अब आप समरसॉल्ट मारेंगे, आई मीन के उसको चेंज करेंगे, क्योंकि आकिब का मुझे पता है ना, अब आप किसी को चेंज करते हैं तो आपको, लेकिन हकीकत ये है कि आप कईयों के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं, और जो है आपको उसको जो है ऊपर लेके आना चाहिए। और पहले सोचें ना कि यार हम किसको क्या कर रहे हैं, यहाँ सोच विचार नहीं हो रहा, वन मैन शो हो रहा है, कौन कर रहा है, ना आपका सिलेक्टर है, कोई हमारे सबके कहने पे सिलेक्टर आ गए, आने के बाद की भाई उन्होंने टीम अनाउंस की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ऑफिशियल आ रहे थे, वो आन के बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर उस पर चलें। आकिब के अगर खुद बहुत स्ट्रांग है तो ये चीज़ सोचनी चाहिए, ये ना सोचें किसी से बोझ रखने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। 2 आदमी आपके बाहर हुए हैं, वो मुझे कोई उस पर वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, दूसरों को चांस दें, उनकी जगह इसलिए नहीं बन रही कि वो इस हिसाब से क्रिकेट नहीं खेल रहे जिस तरह, तो इतना शोर मचा दिया है। ज़ाहिर है वो ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर, इनकी कहानियाँ इतनी बड़ी हैं कि वो लाने पे मजबूर दूसरों को कर रहे हैं, मगर ऐसे टीमें नहीं बनती भैया। और खुदा के वास्ते अब रहम करें, ये बहुत हो गया, अब रहम करें। टेस्ट ऑफ स्पिनर और कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह तौसीफ अहमद गुफ्तगू कर रहे थे ट्राई सीरीज़ और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मुंतखब टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे।